हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, 10 अक्टूबर 2023 ये क्या है, क्या है, ये क्यों है खास, तो मैं बता दूं कि 10 अक्टूबर 2023 से दिल्ली पुलिस ड्राइविंग टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू हुआ, जिसमें बहुत सारे अपने अभ्यर्थी है जो अपने किताब के माध्यम से इंटरव्यू का तैयारी किए थे, तो वहाँ जाके इंटरव्यू दे के आए हैं। तो उनसे कांटेक्ट किया तो पता चला कि जो हमारे बुक में उसे बताया गया था, यातायात संकेत हो या व्हीकल मेंटेनेंस में इंजन पार्ट हो गया, रेडिएटर हो गया, कूलिंग सिस्टम, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर आप देखे रहिएगा तब ना वहाँ पे जवाब दे पाइएगा। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद ट्रेड टेस्ट यानी कैसे लिया जाता है। तो ट्रेड टेस्ट में जैसे हवा उड़ाए थे सारे कैंप वाले या ड्राइविंग सेंटर वाले कि ऐसे लिया जाएगा, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना, एकदम इजी वे में लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, उनका जो मेन मकसद है, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू में आपको फेल नहीं करना है। हाँ, 5% देखिए, 90 से 95% स्टूडेंट पास हो जा रहे हैं और 5% ही, 5 से 10% है जो कि फेल होते हैं। ये 10 काफ़ी हो जाएगा, 5% ही। और 3-4 मतलब हर एक 50 में मान लीजिए कि 45 अभ्यर्थी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो 5 क्यों नहीं प्रेजेंट रहते हैं, 45 47 भी हो जाते हैं। तो इसलिए नहीं रहते, उनका कहीं अलग जॉब लग गया होगा या कोई भी कारणवश से वो नहीं आ पाए होंगे। ओके, तो इतना कोई मतलब साधारण डेटा नहीं है कि 50 में से 45 प्लस या 45 के आसपास प्रेजेंट होना। ओके, और जो नहीं आते या तो वो कहीं अलग दूसरा डिपार्टमेंट में जॉब कर लिए होंगे, वो कारण नहीं आए होंगे, या नहीं तो कोई कारण बस से नहीं आ रहे होंगे। लेकिन क्या है कि ट्रेड टेस्ट एकदम ड्राइविंग टेस्ट है, LMV में भी और HMV में, EGV में लिया जा रहा है। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए। आप वीडियो भी देखे होंगे, रिव्यू, बहुत सारे यूट्यूबर है जो रिव्यू डाले हैं, तो रिव्यू देखे होंगे तो पता चल ही गया होगा। लेकिन इंटरव्यू की बात आ गई तो देखिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये 10 अक्टूबर का जो हो गया है उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू में क्वेश्चन किस बुक से पूछे जा रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में इंटरव्यू का 50 मार्क्स, इंटरव्यू कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, 50 नंबर के, तो इसकी तैयारी कैसे करना है, तो इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, 50 नंबर का जो इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यूअर ये नहीं चाह रहा है कि अपना स्टूडेंट फेल हो जाए एकदम। कोई कोई अभ्यर्थी है ना जिनको कुछ याद नहीं रहता था, तो उनसे ये पूछ लिया जाता था, बताइए आप क्या जानते हैं व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में, ट्रैफिक नियम के बारे में क्या जानते हैं, मतलब इस तरह के मतलब क्वेश्चन पूछ के उनको पास कर दिया जा रहा है। यानी कि देखिए कैसे है, सिलेबस के अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए, 25 में से 12.5 और 25 में से 12.5 नंबर अनिवार्य है लाना। अगर 12.5 की जगह 12 आ जाएगा ना, तो आपको फेल माना जाएगा। तो अगर कुछ बता दीजिएगा ना, तो इंटरव्यूअर आपको 12.5 दे देगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी है जो बोलेंगे इंटरव्यू तो EGV में हो रहा है, और वो हवा में ले लेंगे, तो उसको वे ही हवा में उड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, एकदम जो पूछा जा रहा है वही पढ़ के जाना है। ओके, ताकि कुछ ना, देखिए कुछ जानकारी रहेगा ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। इंटरव्यू में क्या करेगा, जहाँ बंदा पढ़ के आया है, जानकार है, तो 1-2 नंबर अगर इधर उधर होगा तो वो पास कर देगा। और ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, केवल पास होना है, इसमें थोड़ी ना मेरिट बनेगा। मेरिट तो आपका रिटन एग्जाम पे ही बनेगा। तो पढ़ के जाना है। तो पढ़ने के लिए कौन सा बुक है जो बेस्ट है और वहाँ पूछा जा रहा है, तो जो बताया जा गया है स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा जो बुक लाया गया है, तो यही बुक बेस्ट है। और इस बुक में भी देखिए विषय सूची बता रहा हूँ मैं, और कैसे देखिए, बुक ना, ई बुक बोले तो, और ये बुक कहाँ मिलेगा तो मैं वो भी बता दूंगा। ई बुक यानी PDF फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। PDF फॉर्मेट बोले तो व्हाट्सअप के माध्यम से सेंड किया जाएगा, PDF में रहेगा, और PDF में पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आप चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा। ओके, तो ये बुक नहीं, ई बुक है जो कि PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, या ये जो यूनिट 4 है ना, विषय सूची के, यातायात संकेत, सूचक एवं सड़क चिन्ह, जिसमें 4 टॉपिक है: संकेत, ट्रैफिक लाइट, यातायात पुलिस द्वारा हाथ के संकेत, ये तो कम पूछा जा रहा है, और सड़क पर लगे चिन्ह, ये 4.1, 4.2 और 4.4 25 नंबर का काम कर रहा है। तो ये तीनों यूनिट अगर नहीं देखे ना, यूनिट 4, तो एकदम देख के जाइए। और देखिए, उसके बाद हमारे पास 2 PDF है। तो 2 PDF में क्या है कि आपको
एक तो व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में है, जिसमें ये तो ट्रैफिक नियम के बारे में हो गया। उसके बाद देखिए रोज एक ही क्वेश्चन, मैं फिर से बता दूं, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज थोड़ा फर्स्ट डे था तो इजी क्वेश्चन पूछा है, तो एक ही क्वेश्चन पूछते पूछते ये होगा कि वो भी बोर हो जाएगा, तो फिर कल कुछ नया ट्राई करेगा। क्योंकि 10 अक्टूबर से लेकर ये इंटरव्यू लंबा चलने वाला है, 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक, और सैटरडे और संडे ऑफ है। ओके, तो इसमें क्या है कि इंटरव्यूअर इधर उधर मतलब वो भी रिसर्च करके बैठा है ना, तो क्वेश्चन इधर उधर और इजी ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए अपने वाहन के बारे में जानिए, जिसमें आपसे ये पूछ सकता है ब्रेक का क्या काम है, ब्रेक क्या है, क्लच व एक्सेलेटर क्या है, स्टीयरिंग व्हील क्या है, हॉर्न क्या है, हॉर्न का क्या काम है, लाइसेंस प्लेट मतलब लाइसेंस प्लेट के बारे में पूछ देगा, साइलेंसर के बारे में पूछ देगा, टायर के बारे में पूछ देगा, वायु रोधी शीशा जिसको वाइंड स्क्रीन बोलते, विंड स्क्रीन, तो सॉरी विंड स्क्रीन या खिड़कियां, इसके बारे में पूछ देगा, विंड स्क्रीन वाइपर के बारे में पूछ देगा, दिशा सूचक एवं स्टॉप लाइट, दिशा सूचक यानी कि इंडिकेटर के बारे में बोला जा रहा है, इसके बारे में रिफ्लेक्टर इसके बारे में पूछ देगा, हैंड लैंप या रियल लैंप इसके बारे में पूछ देगा, पार्किंग लाइट के बारे में पूछ सकता है, लाल सफेद नीली लाइट व स्पॉट लाइट का उपयोग, इसके बाद रियल व्यू मिरर, ये क्या है रियल व्यू मिरर, अरे दोनों साइड मिरर रहता है, जो अंदर रहता है उसको रियल व्यू मिरर बोलते हैं, सीट बेल्ट व एयर बैग के बारे में पूछ देगा, प्रदूषण नियंत्रण के बारे में पूछ देगा, वाहन पर क्या नहीं लगा होना चाहिए इसके बारे में पूछ देगा, अपने वाहन को नियमित जांच करे, यानी अपने वाहन को नियमित क्या जांच करके, ड्राइवर है तो मेंटेनेंस के बारे में पूछ देगा। इसलिए ना मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक नहीं टॉप है, और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे के आए हैं ये बुक पढ़ने के बाद वो खुशी खुशी नाच रहे हैं। कैसे खुशी खुशी, थोड़ा बुक के अंदर, लेकिन मैं बता दूं कि बुक परचेस कैसे करना है। ई बुक रहेगा, ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा, और पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 7564864459, व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सभी लोग कॉल बहुत आ रहा है, तो कॉल सभी लोगों का मतलब रिसीव करना उचित, मतलब एक आदमी क्या क्या करेगा, जो एक टीम है वो टीम अभी क्या है कि 1 घंटा में 20 30 40 50 जो भी कॉल आ रहा है तो सबको समझाना और ये देना उचित नहीं है, तो इसलिए वीडियो लाना पड़ा है। तो इसमें क्या है कि आपको 80 रुपीज इसी नंबर पे पेमेंट करना है, 80 रुपया में मात्र इंटरव्यू, और ये भी 80 रुपया किताब का चार्ज नहीं लिया जाए, टीम वर्क का लिया जा रहा है, मेंटेनेंस चार्ज जो पीडीएफ भेजा जा रहा है वो भेजने में टीम द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसका लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर कोई कारणवश से आपका पीडीएफ इंटरव्यू से पहले या बाद भी डिलीट हो जाता है तो आपको फिर से दोबारा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, फिर से आप वही पेमेंट पे स्क्रीनशॉट भेज के पीडीएफ मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं पेमेंट करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको शेयर करना है, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर आपको ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, जिसमें आपको नीचे पीडीएफ जो पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपका नेम, स्टेट नेम, ताकि पता चले कि आप कहाँ से है, उसके बाद रिटन एग्जाम मार्क्स भी लिख देना है ताकि एक कट ऑफ एनालिसिस करने में सहूलियत मिले, और कैटेगरी ये मेंशन कर दीजिएगा। ओके, और जो ई बुक है आपको 10 से 12 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप बुक को ताका झाकी कर ले, तो ये सब बुक ही है। चलिए यूनिट 3 और 4 पे हम लोग चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अपने वाहन के बारे में जानिए, तो ये वाहन के बारे में है, उसके बाद ब्रेक क्या है, क्लच एक्सेलेटर क्या है, सब हिंदी में है। स्टीयरिंग व्हील के बारे में किस आकार मतलब सही गलत क्या है, सही गलत क्या है, ये सब मतलब बताए ना। ये बुक तो जितना स्टार मारना है ना इस बुक में, ये बुक बगैर कुछ नहीं, यानी कि बुक से आप पढ़ के जाइएगा तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, और खुश होकर जब आंसर दीजिएगा ना उसको बोलेगा भाई पहले जॉब कर लो उसके बाद घर जाना, क्योंकि वो चाहता है कि आप बताए, वो वहाँ बैठा ही है कि आपको पास करे और आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता है। तो एकदम, और ये सब आप जानते हैं, ये नहीं कि ना देखिएगा, ये सब आप जानते हैं, केवल किस वे में बोलना है इस बुक से आपको पता चलेगा। लाइसेंस प्लेट हो गया, उसके बाद देखिए सारा कुछ है। उसके बाद यातायात संकेत, यातायात संकेत में देखिए यातायात संकेत सूचक एवं सड़क चिन्ह, जो कि पिछले वीडियो में ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों कैटेगरी में अलग। जैसे देखिए ये जो गोल आकार वाला है ये आदेशक संकेत है जो कि मना करता है, और वही जो सेकेंड टाइप है वो चेतावनी परक संकेत है, सेकेंड टाइप है यातायात संकेत का, जो कि त्रिभुजाकार में। और लोग कंफ्यूज रहते हैं जो गोल वाला क्या है और त्रिभुज क्या है। गोल वाला गोल, और ये क्रॉस का मतलब है कि वो मना ही कर रहा है, और ये त्रिभुज मतलब जाना है उस रोड
रोड के आगे इस गोल और ऐसे क्रॉस रहे ना, तो आप ये समझ लीजिए आगे नहीं जाना है, आगे डेंजर जोन है। और ये त्रिभुज आकार में रेड जोन में रहे तो आपको ये है जो संभल के जाना है। उसके बाद तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप क्या है, सूचना परक संकेत, जो कि ये किस आकार में रहता है, आयताकार में और नीला ब्लू कलर का रहता है। तो इसमें आपको सूचना यानी कि सूचना दे रहा है कि आगे अस्पताल है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे अल्पाहार यानी कि रेस्टोरेंट है, ये चाय कॉफ़ी पीने का जगह है, भोजन स्थल यानी कि रेस्टोरेंट है। उसके बाद आर पार रास्ता नहीं आगे ये बता रहा है, सार्वजनिक दूरभाष है, बस स्टॉप है आगे। तो ये सब आपको सूचना देने का काम कर रहा है इसमें, सूचना परक संकेत में। ओके, तो ये है ट्रैफिक लाइट के बारे में हो गया, ये सब आपसे वहाँ पूछा जा रहा है। जे देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जितना स्टार मारना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जरूर आएगा कि ओवरटेकिंग का रूल क्या है, एमएसएम नियम क्या है। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, 1 महीना इंटरव्यू चलेगा। तो एक दिन में ही आपको पता कैसे चलेगा? आज तो सिंपल सिंपल वे में देखिए, जैसे अपने वाहन का नियमित क्या आपसे पूछ लिया जाएगा। आप ड्राइवर है, जो बताइए आप गाड़ी में बैठने से पहले क्या क्या वाहन को जांच कीजिएगा। तो ये सब इसमें है ना, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। सब जानते हैं, केवल किस वे में पढ़ के जाना है। एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा ना ये पीडीएफ, उसके बाद वहाँ जाइएगा तो आग लगा दीजिएगा। बता रहे हैं आप भी, मतलब बोलिएगा क्या स्टडी विथ क्रेजी गुरु का टीम द्वारा वर्क किया गया ये पीडीएफ है। ओके, तो ये समझ, वाहन पर क्या नहीं लगा होना चाहिए ये भी पूछ देगा। ये जैसे होता है ना कि वाहन में रोक टोक रहता है, नहीं तो फाइन भी मार सकता है ट्रैफिक पुलिस, तो क्या लगा रहना चाहिए, क्या नहीं लगा रहना चाहिए, ये सब मतलब पीडीएफ पता है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस परिस्थिति में गाड़ी, जैसे ड्राइविंग के मूल्य एक अच्छे चालक का क्या गुण होना चाहिए। उसके बाद और सारे मतलब एमएसएम नियम क्या है, दो वाहन के बीच में कितना दूरी होना चाहिए, ये सब आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। ये सब अपने यहाँ ही बुक का पार्ट है। ओके, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि देखिए यूनिट 6 जो कि सड़क को साझा करना, सड़क पे कैसे आपको चलना है, जैसे ओवरटेक कैसे करना है, ये पूछा जाएगा। ये सब यहाँ पे बुक में दिया गया है। देखिए बुक से गोल चक्कर का नियम क्या है, ये जो चौराहा है इस पे गोल चक्कर का क्या नियम है। उसके बाद देखिए यू टर्न लेना कैसा है, वाहन रोकना कैसा है, ये सब यहाँ पे पार्किंग कैसे करना है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब एक बार केवल आपको देख लेना है। ओके, उसके बाद देखिए ब्रेक फेल हो जाने पे आपको आपात स्थिति में, यानी कि ब्रेक फेल, गाड़ी चला रहे ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, स्टीयरिंग फेल हो जाए तो, टायर फट जाए तो क्या करना चाहिए, अपनी लेन के सामने कोई सामने से वाहन आ जाए तब क्या करना चाहिए, सड़क के नीचे अगर वाहन उतर जाए तब क्या, हेडलाइट खराब हो जाए तब क्या, मतलब सारा इसमें बताए ना। ये देखिए एक्सीलेटर पैडल अटक जाने पर क्या करना चाहिए, वाहन के हुड बनेट अचानक खुल जाने पे क्या करना चाहिए, रेल के पटरियों पर वाहन अटक जाने पर, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक करके। और यही बुक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पीडीएफ 1 है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, ड्राइविंग हेतु खतरनाक परिस्थिति, मौसम का स्थिति अगर खराब है तो अपने अपने वाहन को कैसे चलाइएगा। तो ये सब है इस पीडीएफ में। पहाड़ों पर वाहन कैसे चलाइएगा, रात में वाहन कैसे चलाइएगा, आप ड्राइवर है, सब पूछा। थकान होने पर वाहन को कैसे चलाइएगा, तो ये सब आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग अपराध एवं दंड, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या मतलब सजा या जुर्माना है, गति सीमा का उल्लंघन करने पर, खतरनाक वाहन चलाने पर क्या सजा एवं जुर्माना है, सब है इसमें जो कि वहां पूछा जाता है। A to Z है। आपको क्या क्या करना है, केवल इसको पीडीएफ को सही तरीके से प्रॉपर वे में A1 में रटना नहीं है, एक बार समझ के पढ़ लेना है। और देखिए ये पीडीएफ 1 है। और इसी तरह मेंटेनेंस से भी एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें रेडिएटर वगैरह हो गया, इंजन वगैरह पार्ट पुर्जा है, और सेम इसी तरह विषय सूची का वो भी है। और दोनों पीडीएफ का प्राइस से 80 रुपीज में ही ये मिला है। 80 रुपीज आपसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, कोई बुक का प्राइस नहीं है। 80 रुपया तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो आप ये पढ़िए, और ये पढ़ने के बाद कोई भी ड्राइवर का एग्जाम दीजिएगा ना, तो बता दे रहे हैं कि आप एकदम वहाँ पे झंडा अपना गाड़ के आइएगा। तो पेमेंट कहाँ करना है, 80 रुपया इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जो भी आप चलाते हैं, पेमेंट करके इसी नंबर पे शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना नाम लिखना है, स्टेट नेम, कैटेगरी और रिटन एग्जाम में क्या मार्क्स आ रहा है, ताकि कट ऑफ एनालिसिस में सहूलियत हो। आपको 10 से 12 मिनट के अंदर ये ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शुरू से मेहनत करते आ रहा है। आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में कितना क्लासेस है। और ये बुक है, बुक को तैयार करने में टीम द्वारा बहुत मेहनत करना पड़ा है। तो टीम के लिए आप मतलब
आप तैयारी कीजिए और जाके इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू देने के बाद आप हमें कॉल कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा, नॉलेज भी आपका अलग लेवल का रहेगा। ओके, तो और हाँ, जो क्लासेस है वो स्पीड में, मतलब यूट्यूब में एक सेटिंग है ना, स्पीड 2 का आता है या 1.5, जिसमें समझते हैं, इसमें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इंजन वगैरह पार्ट पुर्जा वाला, क्योंकि अगर ये देख लीजिएगा ना तो वहाँ जाके आप हिला के आइएगा। ओके, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर भी खुश हो जाएगा, आप नाचने लगेगा आपके साथ, आप भी नाचने लगिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कोई डाउट है तो ये जो नंबर है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो और हाँ, एक बात और, घबराना नहीं है। इंटरव्यूअर कभी भी, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ शुरू से ही, कि इंटरव्यूअर आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा है। आप कुछ भी बता के आ जाइएगा तो वो पास कर देगा, लेकिन थोड़ा सही होना चाहिए, नहीं कि कुछ बोलते ही नहीं है तो फेल कर देगा। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए बुक मतलब बोल रहा हूँ कि आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये बुक नहीं लीजिएगा तो पास नहीं होइएगा, हो जाइएगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो ऐसे ही हो जाइएगा। ओके, तो लेकिन नॉलेज लेना है सही वे में, अगर तैयारी करना है तो बुक परचेस कर सकते हैं। और इसका प्राइस नहीं है, 80 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है। तो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।